वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, राजस्थान जीके का फाउंडेशन बैच हम शुरू करने जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम बैच होने वाला है और कई बार ये सवाल उठता है कि सर कोर्स की आवश्यकता है या नहीं है, या सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कल हमने सिलेबस देखा था, वो एक आपका मार्गदर्शक बनता है इस का आंसर देने के लिए। उसी तरीके से दूसरा है, जो सिलेबस के अंदर में हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनके लिए कौन सी मूल किताबें हो सकती है, कौन सी स्टैंडर्ड ऑथेंटिक सोर्स हो सकते हैं जिससे हम पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। आज के सेशन के अंदर में दोस्तों हम जानेंगे कि कौन कौन से वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, चाहे हिंदी मीडियम वाले हों चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले हों, और स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले कौन सी बुक्स को रेफर कर सकते हैं, कौन सी वो मूल किताबें हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी और आपके राजस्थान जीके का फाउंडेशन स्ट्रांग करेगी। दोस्तों चलिए फटाफट से लाइव जुड़ जाएं। नाउ सी, अभी 50% फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। सो टिल 31 अगस्त आप जो है रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर अपना जो है पढ़ाई का अटूट बंधन जो है और मजबूत कर सकते हैं रामास गुरुकुल के साथ में फ्लैट 50% डिस्काउंट का फायदा उठाते हुए। राखी 50 का कोड लगाएंगे कैपिटल के अंदर में, और आप सभी कोर्सेज में इंक्लूडिंग अवर राजस्थान जीके बैच जो कल से कंटेंट की क्लासेस शुरू होने वाली हैं इसके अंदर में, और टाइमिंग रहेगा 8 AM डेली। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट वीक की सारी क्लासेस ओपन सेशन होंगी। आप सब लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन के आइकन को दबा सकते हैं सो दैट आपको टाइमली पता चल जाए। अब सवाल है, मूल किताबें कौन सी हैं वो स्टैंडर्ड बुक्स जो आपको सफलता दिलाएगी। सबसे पहले तो आप देखिए, कल मैंने आपको बताया था हमें राजस्थान ज्योग्राफी, पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान करंट अफेयर्स और कुछ पार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन राजस्थान को कवर करना होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्टैंडर्ड बुक्स बताऊंगा जो आरबीएसई बोर्ड के द्वारा मानक हैं, एकदम वस्तुनिष्ठ हैं, ठीक है, और जिनको आप रेफर करके किसी भी प्लेटफॉर्म पर कभी भी चैलेंज कर सकते हैं अगर कोई भी त्रुटि किसी भी एग्जामिनेशन में आपको मिलती है तो। और दोस्तों वो किताबें सारी फ्री में अवेलेबल है। आप ई बुक पीडीएफ फॉर्मेट में आरबीएससी की वेबसाइट पे जा करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक आपके लिए फ्री में होती है, और फिर भी आप हार्ड कॉपी चाहते हैं तो बहुत ही सस्ती दरों में राजस्थान सरकार जो है ये उपलब्ध करवाती है। तो सभी नियरेस्ट बुक स्टॉल्स के अंदर में आपको ये बुक्स जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वो मिल जाएंगी। अब सवाल ये आता है कि इंग्लिश मीडियम की कौन सी बुक्स हैं और हिंदी मीडियम की कौन सी बुक्स हैं। देखिए, हिंदी मीडियम में तो काफी बुक्स अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूं राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन को पढ़ना है दोस्तों, ये क्लास 9th की जो आपके फ्रीडम मूवमेंट एंड गैलेंट्री ट्रेडिशंस ऑफ राजस्थान है, ठीक है, ये बुक है। ये बुक आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम के अंदर में आती हैं और ये आपको बुक स्टॉल्स पे मिल जाएंगी। काफी अच्छी किताब है, बहुत ही पतली सी किताब है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर में बहुत ही कम पेज हैं दोस्तों, टोटल 81 पेजेस हैं। वन टाइम रीडेबल है, एक बार में ही रीड करने लायक किताब है और काफी अच्छी किताब है। और इसे हम करेंगे भी दोस्तों अपने इस प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर रेगुलर बेसिस पे इन किताबों को मैं आपको करवाऊंगा भी, ठीक है। चलिए, दूसरा आपके जो है राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज, ये क्लास 10th की जो किताब है दोस्तों, ये आपके अगेन इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम के अंदर में जो है वो आपके अवेलेबल है, ठीक है। अभी कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ कवर पेज चेंज हो सकता है, कुछ साइज चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी वस्तुनिष्ठ तो रहेगी, ये आपके स्टैंडर्ड तो रहेगी। इससे पूर्व दोस्तों, इससे पूर्व आपके जो है बेसिकली कुछ किताबें राजस्थान अध्ययन के नाम से आती थी, वो किताबें काफी अच्छी और इंफॉर्मेटिव थी, ठीक है दोस्तों।
लेकिन उनका एक ड्रॉबैक ये था कि वो केवल और केवल हिंदी माध्यम में ही अवेलेबल थी। कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में ये राजस्थान अध्ययन के नाम से चल रही थी। अब आप बोल रहे होंगे कि सर आप बोल रहे हो कि हिंदी में ही आती थी, इंग्लिश में भी आप फोटो तो दिखाई रहे हो। इंग्लिश में बहुत ही लिमिटेड प्रतियां छपी थी और उनमें से एक प्रति जो है मेरे पास में भी है जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था उस वक्त। दोस्तों ये जो है पुरानी किताबें हैं, लेकिन आप जब देखेंगे इनके ऑथर के संयोजक एवं जो है लेखक, तो आप देखिए हरि मोहन सक्सेना, इनकी किताब आती है अलग से और वो भी एक स्टैंडर्ड किताब मानी जाती है, मानक है, ग्रंथाकार एकेडमी की किताब है। ठीक है दोस्तों, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की। यहां पर आप देखो हुकुमचंद जैन, ये हिस्ट्री के अंदर में इनकी किताब आती है। ओम प्रकाश शर्मा, ठीक है, श्री नारायण माली, इन दोनों की मिलाकर के आपके जो है बेसिकली किताब आती है दोस्तों हिस्ट्री की। ठीक है, और प्रेम स्वरूप शर्मा। ये अपने आप में स्तंभ है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन सब के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ योगदान दिया है। इस राजस्थान अध्ययन में इतना सारगर्भित चीजें जो है इसमें लिखी गई हैं, तो बहुत अच्छी किताब है। हिंदी में अगर आप पढ़ सको तो दैट इज वेल एंड गुड। ठीक है, और इंग्लिश में ये जो है पार्ट 1 के नाम से आती थी, अ स्टडी ऑफ राजस्थान। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आप देखेंगे क्लास 10th की जो किताब आती थी राजस्थान अध्ययन भाग 2 के नाम से। ठीक है, ये आपके बेसिकली क्या है, देखो दुर्गेश जी हैं, उसके बाद में हरिमोहन सक्सेना जी हैं। ठीक है, पीडी गुजर हैं, कुमारी कमलेश माथुर हैं और संयोजक जो कौन है, प्रोफेसर एडी माथुर हैं। ये आपके अभी भी देखिए 10th के बाद में 11th में आपके भाग 3 आती है राजस्थान अध्ययन के नाम से, ये अभी भी चल रही है 11th वाली, लेकिन 9th एंड 10th वाली ये अध्ययन जो है डिसकंटिन्यू करके जो मैंने अभी आपको पहले दिखाई थी वो चल रही हैं। आप पुरानी नई दोनों का समावेश करते हुए उनको पढ़ना जो है आपके लिए मस्ट है। ठीक है, फिर 11th क्लास की किताब अगेन हरिमोहन सक्सेना जी के अंडर में ही ये लिखी गई किताब है। ठीक है, और पार्ट 3 के नाम से ये आपके जो है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के अंदर में ये 2 किताबें में जो उस वक्त मार्केट में अवेलेबल थी, ये 9th की किताब है स्टडी ऑफ राजस्थान ज्योग्राफी और ये आपके 11th की किताब है स्टडी ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो इन किताबों को आप जरूर पढ़ें दोस्तों, इन किताबों को जरूर पढ़ें, यहां से आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्लास 12 की भी आपके राजस्थान अध्ययन आती है, भाग 4 है। ठीक है, दैट इज अगेन स्टैंडर्ड किताब जिसे आप रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा अब अगर आप देखेंगे कक्षा 6th 7th और 8th के अंदर में अब राजस्थान अध्ययन की जगह आपके हमारा राजस्थान के नाम से जो है ना दोस्तों किताबें मिल रही हैं और चल रही हैं। तो ये हमारा राजस्थान की जो किताब है, ठीक है दोस्तों, हालांकि वर्तमान गवर्नमेंट के अंदर में जब मैं बुक स्टॉल्स पे गया तो क्वालिटी बहुत ही डिग्रेड हो गई है प्रिंट। हालांकि मेरे पास में जो है उसमें आप देखोगे बड़ी कलरफुल चित्र वगैरह यूज किए गए हैं बच्चों को लुभाने के लिए, और अभी ब्लैक एंड व्हाइट जैसा सिनेरियो है। ठीक है, हमारा राजस्थान इसका पार्ट 1 क्लास 6 के अंदर में आता है, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। उसके अलावा क्लास 7 के अंदर में हमारा राजस्थान पार्ट 2 के नाम से आ रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद में क्लास 8th में जो है ये आपका हमारा राजस्थान है। ये भी आपके जो है बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड किताबें हैं, लेकिन इनमें इंफॉर्मेशन लिमिटेड है। स्पेशली अगर मैं बात करूं, ठीक है, मिनरल्स की इंफॉर्मेशन अच्छी खासी है इसके अंदर में, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट थोड़ा बहुत अच्छा है इसके अंदर में, लेकिन आपके 9th 10th वाली जो किताब है वो आपका इसके अंदर में कंप्लीट कर देगी वो कमी जो भी है। ये तो बात हुई मोस्ट ऑथेंटिक किताब, मूल किताबें जिनको आपको पढ़ना मस्ट है आपका फाउंडेशन बनाने के लिए। एंड उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं कि व्हाट कुड बी द रेफरेंस बुक्स, ठीक है, व्हाट कुड बी द रेफरेंस बुक्स, तो अगर हम बात करें राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर रेफरेंस बुक हिंदी के अंदर में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत पुरानी किताब है, हुकुमचंद जैन और नारायण माली, अभी हमने देखा था, इन्हीं के नाम जो है उधर जो है आरबीएसई बोर्ड की किताब के अंदर में संयोजक के साथ में और एडिटर के साथ में है। उनका वही योगदान है, तो उनकी किताब ऑथेंटिक किताब है दोस्तों। मैं ये बात करूं कि अगर अभी जो हाल ही में ये जो 9th 10th की किताब आ रही है, वो जब आप देखेंगे बेसिकली 10th वाली जो किताब है, तो 10th वाली किताब के अंदर में आप देखिए यहां पर आपके जो है अगर मैं बात करूं, ये जो टेक्स्ट बुक लिखा हुआ है, ये कन्वीनर देखिए, ये जो 10th के जो कन्वीनर है इसमें आप देखेंगे हुकुमचंद जैन, नारायण माली और अरविंद सिंह भास्कर। इन्हीं की किताब है। और मैं ये बोलूं कि
इसका ऑथेंटिक ट्रांसलेशन ये किताब है तो वो भी गलत नहीं होगा। तो आपको इस किताब को वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगा, सो दैट आपको इन चीजों को जो है आसानी से समझ में आ जाए। और अभी जो है दोस्तों ये जो किताब है, एक तो ये है ही, ठीक है, ये जो आपके राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें ऑथेंटिक मानी जाती हैं, तो ये किताब काफी अच्छी है, इसको पढ़ना। बाकी और भी हैं कला संस्कृति के नाम पर, लेकिन सबको नहीं पढ़ा जा सकता। और जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं वो तो दोस्तों मतलब परे है, सबके परे है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम कवरेज कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपके देखेंगे राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ट्रेडिशन, ये इंग्लिश में जो है आप देखेंगे जैन प्रकाशन मंदिर के द्वारा जो है पब्लिश की गई है। राइटर यहां पर भी देखिए हुकुमचंद जैन है, रिटायर्ड प्रोफेसर हिस्ट्री के हैं, ठीक है, और नारायण लाल माली, यानी कि ये आपका जो है प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इंग्लिश मीडियम में भी देगी। तो अब आपके पास में इंग्लिश मीडियम के अंदर में भी एक अच्छी किताब है जिसको आप स्टैंडर्ड मानते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ने में मजा भी आएगा, ठीक है दोस्तों। सो दैट कुड बी देयर। एंड देन आप जो है बेसिकली अगर मैं बात करूं हिंदी के अंदर में भी ये है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं राजस्थान ज्योग्राफी की दोस्तों, तो राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो देखिए नवीन संस्करण जिसमें 41 डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड करते हुए एचएम सक्सेना साहब की जो किताब है वो आपके जो है पास में है। देखिए काफी अच्छी किताब है, इसमें से क्वेश्चंस हूबहू छपते हैं, किसी भी एग्जाम में आप ले लीजिए। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये आपको जो किताब है राजस्थान का भूगोल, इसे भी पढ़ना चाहिए एज अ रेफरेंस। और दोस्तों अभी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक अच्छी बात क्या है, इससे पूर्व 41 डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड करते हुए लेटेस्ट किताब नहीं आई थी राजस्थान ज्योग्राफी की, लेकिन अभी एचएम सक्सेना साहब की जो किताब है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान काफी अच्छी है दोस्तों, रावत पब्लिकेशन की किताब है। और इसके अंदर में जब मैं देख रहा हूं कि इसके अंदर में जो इंडेक्स है देखिए रिवाइज्ड एंड अपडेटेड है, 2026 की ही है। और इसके अंदर में देखिए कि जब आप देखते हैं इसके अंदर में प्रीफेस, ठीक है, तो उसके अंदर में इन्होंने लिखा हुआ है कि द फोर्थ जो रिवाइज्ड एडिशन है उसके अंदर में आप देखेंगे बेसिकली एक तो इकोनॉमिक रिव्यू 2025-26 के डाटा इंक्लूडेड है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल ईयर बुक राजस्थान 2025 के डाटा इंक्लूडेड है इसके अंदर में, और सेंसस 2011 के फाइनल डाटा इंक्लूडेड है। सो आई विल से कि दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट वर्जन। इसके अंदर में मूल चूल अगर मैं बात करूं तो अब फॉरेस्ट का कोई डाटा अगर आएगा ईयर ऑन ईयर एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट वाला तो वो आपके अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें अपडेटेड डाटा है, इसको आप पढ़ सकते हो सेल्फ स्टडी के लिए भी। और हम तो पढ़ेंगे ही दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी से, याद रखिएगा हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने फाउंडेशन कोर्स को कल से। सो कल अपनी पहली क्लास 8 बजे जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी की होगी, अटेंड करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। और ये सब किताबें अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो डेफिनेटली आप हमारे जो कोर्स है उसके अंदर में मैं आपको मोस्ट ऑथेंटिक तरीके से सारी चीजें जो है करवाऊंगा भी, ठीक है। उसके अलावा ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की एक और किताब इंग्लिश में आती है दोस्तों, LR भल्ला साहब की किताब, लेकिन ये मोस्ट आउटडेटेड किताब बोलूंगा मैं, लास्ट 2012 के अंदर में पब्लिश हुई है और उसके बाद से इसका कोई भी नया डाटा नहीं है। ऊपर से इसके अंदर में फॉन्ट बहुत ही गंदा भद्दा है, ठीक है, बहुत ही छोटा है, आंखों को प्रेशर देता है। सो दिस इज समथिंग विच मतलब आप देखेंगे रेफरेंस के लिए कभी आपको डाउट आए तो आप ले सकते हो, अदरवाइज मुझे लगता है कि दिस इज एचएम सक्सेना इज मोर देन सफिशिएंट फॉर राजस्थान ज्योग्राफी। एचएस शर्मा साहब की भी किताब आती है हिंदी में, ठीक है, जिसका वर्जन एचएम शर्मा जो आपके एचएम सक्सेना जी का जो वर्जन है वो एचएस शर्मा जी से ही लिया हुआ वर्जन है, ठीक है दोस्तों। और पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, इसके लिए ऑथेंटिक किताब तो मैं नहीं बोलूंगा कि कोई अवेलेबल है, हिंदी ग्रंथाकार एकेडमी की भी हैं तो जनक सिंह जी मीणा साहब की हिंदी की किताब लिखी गई है, लेकिन उसे भी मानक माना नहीं जा सकता है, ठीक है। सो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ राजस्थान के लिए मानक तो एक ही चीज है जहां से प्रश्न भी बनते हैं हूबहू दोस्तों, लेकिन मेहनत थोड़ी सी ज्यादा लगती है, ठीक है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपको सोम रस की प्राप्ति डेफिनेटली होगी, आपको अमृत जो है पॉलिटिकल का वो जरूर प्राप्त होगा। और वो क्या है दोस्तों, आप वेबसाइट्स को रेफर कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं उन टॉपिक्स को आप उनकी रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स में जाइए, जैसे आपके गवर्नर लिखा है तो गवर्नर की वेबसाइट पे जाइए,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिखा हुआ है तो सीएमओ की वेबसाइट पे जाइए आप, वहां पर चीफ मिनिस्टर वगैरह सब मिल जाएंगे, ठीक है, भूतपूर्व। राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा है तो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आरपीएससी की वेबसाइट, राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की वेबसाइट, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की वेबसाइट से, वहां से रेगुलेशन से इस बार क्वेश्चन आए थे डीप डिग इन करके, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा अगर आप देखेंगे बेसिकली क्या है कि आपके सिलेबस में स्टेट वुमेन राइट्स कमीशन है, स्टेट वुमेन्स कमीशन है, तो उसकी वेबसाइट अलग से है, वहां पर अबाउट अस के अंदर में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों। हाई कोर्ट के लिए आप राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर के और वहां पर अबाउट अस के अंदर में फॉर्मर चीफ जस्टिस, ठीक है, प्रेजेंट जो है जस्टिस, चीफ जस्टिस, प्रेजेंट जजेस कौन कौन से हैं, वुमेन जजेस कौन कौन सी हैं, ऐसे तमाम जो डायनेमिक्स होती हैं इनको आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो कि कौन सा जज है जो सुप्रीम कोर्ट में, सारी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट के ऊपर में आपके पास में अवेलेबल रहेगी दोस्तों। उसके अलावा पंचायती राज की वेबसाइट्स पे आप जो विजिट करके जो है वहां पर वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वार्ड्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, अभी जो इलेक्शंस होंगे म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशंस के या पंचायती राज इलेक्शंस होंगे तो वो आपको मिल सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि आपको रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स को विजिट करना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप डिगिंग करना पड़ेगा, एंड इफ यू रियली डू नॉट वांट टू डू दैट हार्ड वर्क, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो भैया सीधा सा सिंपल सा फंडा है, मेरे जो नोट्स हैं वो आप रेफर कर सकते हो, ब्लाइंडली मैं बोल रहा हूं, विद अ गुड फेथ, ठीक है, आपको वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो देखिए अभी नवीन संस्करण आया है 4th एडिशन, हालांकि ये ऑथेंटिक नहीं है, ये ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन एक अच्छा प्रयास है किताब लिखने का इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और वो है राहुल चौधरी एंड डॉक्टर ऋचा भारद्वाज की जो किताब है वो। एंड प्लस दोस्तों मेरा मानना है कि जब आप स्टेट पॉलिटी पढ़ते हो तो स्टेट पॉलिटी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक इंडियन पॉलिटी की किताब चाहिए। अगर आप बेयर एक्ट्स लेते हैं तो वो आप पीएम बख्शी की किताब ले सकते हैं, नहीं तो आप जो है एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है उसको रेफर जरूर करिएगा दोस्तों, या फिर सीधा ही आप कॉन्स्टिट्यूशन की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको आर्टिकल बाय आर्टिकल इंफॉर्मेशन उसके अंदर में मिल जाती है, तो वो आप कर सकते हो दोस्तों। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, देखिए इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के लिए एकमात्र सोर्स मैं आपके लिए बोलूंगा, ठीक है, वो है इकोनॉमिक रिव्यू और साथ साथ में बजट। इससे बाहर, इससे बियॉन्ड, चाहे टॉपिक आपके कुछ भी लिखा हो सिलेबस के अंदर में, लेकिन इससे बियॉन्ड नहीं आता है क्वेश्चन। सो आपको इकोनॉमिक रिव्यू को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में आते हैं, लेटेस्ट जो है, और मेरा मानना है कि अगर आप स्टैंडर्ड इकोनॉमिक रिव्यू का प्रिंट आउट लेके स्पाइरल करके और उसको पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होगी। आप अगर आरएस मेंस देंगे तो वहां पर भी आपको बेनिफिट होगा, अगर आप समरी पढ़ लेंगे तो वहां बेनिफिट नहीं होगा आपको। और फिर बात आती है राजस्थान करंट अफेयर्स। तो देखिए राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए जो 2 मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है, चाहे कोई कुछ भी कहे, वहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, बाकी सब तो दोस्तों उसकी कॉपी है, बाकी सब इनकी कॉपी है, मैं भी आपको करवाऊंगा तो मैं इन्हीं में से करवाऊंगा। इंग्लिश मीडियम में बस करूंगा, फर्क क्या है, इसका ट्रांसलेशन करूंगा और उसके बाद आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा। हाँ, थोड़ी सा मेरा स्वविवेक ये होगा कि उसके अंदर में और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक टू दी पॉइंट जो एग्जाम में आने लायक है इंफॉर्मेशन, बस आपको वही। तो ये तो आप देखिए अगस्त में अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, और ये एक आपके जो है अब 2 महीने की आने लग गई है, पहले 3 महीने की आती थी, अब बाई मंथली आने लग गई है राजस्थान क्रोनोलॉजी। इसमें केवल राजस्थान का है, इसमें राजस्थान के सिर्फ कुछ पन्ने हैं प्रादेशिक जो है बेसिकली आपके रीजनल पार्ट के अंदर में, पर्सपेक्टिव के अंदर में, और करंट अफेयर्स मूमल की हर 2 महीने के अंदर में आती है, ठीक है। सो ये भी एक ऑथेंटिक है, आपको मैं दोनों ही सजेस्ट करूंगा। और इसके साथ में एक जो किताब है दोस्तों, एक जो किताब है जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा पब्लिश की जाती है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा पब्लिश की जाती है, बस इनका ड्रॉबैक ये है कि ये हिंदी में ही आती है, वो है सूजस। सूजस से आपके जो है बेसिकली प्रश्न आते हैं, लेकिन सूजस मोर और लेस गवर्नमेंट के कार्यों के बारे में बखान करने वाली एक मैगजीन है, जो कि बेसिकली क्या है, आपको बताती है कि ये कार्य गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने किए हैं। अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट निकाल के उसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना होता है, एग्जाम ओरिएंटेड, दैट्स इट भाई। जैसे मान लीजिए कोई स्कीम है तो उस स्कीम के बारे में काम की 3 चीजें लिखी होगी, बाकी सारी चीजें उसके जो बेनिफिशियरीज हैं, उसके तमाम और एस्पेक्ट्स हैं, उससे डील किया जाएगा। तो सूजस को आप जो है बेसिकली रेफर कर सकते हैं। फिर सवाल आता है दोस्तों प्रैक्टिस करने का। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको सबसे पहला जो सजेशन दूंगा दोस्तों
वो ये दूंगा कि आपको जो है एक वेबसाइट बता देता हूं, चलिए। और जहां से आपको मोस्ट ऑथेंटिक चीजें मिलेगी वो है आरपीएससी की वेबसाइट। आरपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे आप दोस्तों, यहां पर कैंडिडेट इंफॉर्मेशन के अंदर में आपको यहां क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों, और इनकी रेस्पेक्टिव आंसर की भी मिलेगी। सबसे पहला दायित्व तो आपका यह है कि ईयर ऑन ईयर जो भी अपलोड हो रहे हैं, आप एक एक ईयर के क्वेश्चंस को प्रिंट आउट करते हुए और प्रैक्टिस करते जाएं। हाँ, अब ये आपके टॉपिकल नहीं होंगे, ये कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, ठीक है। सिमिलरली आप सबऑर्डिनेट बोर्ड की वेबसाइट को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी आप जो है बेसिकली इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि हमारे पास में कोई एक ऐसी मार्केट में बुक हो जो टॉपिक वाइज दे दे। तो दोस्तों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये दीक्षा पब्लिकेशन, दिशा नहीं है याद रखना, दिशा की हिंदी में आती है, दीक्षा पब्लिकेशन की ये जो किताब है दोस्तों, अभी प्रिंट में है कि नहीं है, आई रियली डू नॉट नो अबाउट दिस थिंग, लेकिन ये जो दीक्षा पब्लिकेशन की जो किताब है, प्रकाशन की किताब है, ये किताब वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 लास्ट मेरे पास में जो है वो 2024 वाली है, लेकिन हाँ रिसेंट भी आ सकती है। आप मार्केट में डिग इन करेंगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। और नहीं तो दोस्तों जो रीसेंट वन है ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों में आती है, जिसमें आपका कंप्लीट राजस्थान कवरेज होता है प्रैक्टिस के लिए। उसी तरीके से ये बुक मेरे को बहुत अच्छी लगी दोस्तों हिंदी में। मैंने जब अपनी तैयारी की थी तो मैंने इस किताब को किया। लोग दिशा पब्लिकेशन की भी किताब को अच्छा मानते हैं, वो भी एक अच्छी है हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी इनको रेफर करना मस्ट है। अगर आपको वो नहीं है तो दैट इज व्हाट आई विल से। 2026-2027 की लेटेस्ट ऑल एग्जाम रिव्यू के नाम से आती है, मूमल की भी आती है और दीक्षा भी आती है। ये आपकी डिस्क्रिप्शन पे है, आप कौन सी बुक लेते हैं, कोई एक बुक आप लीजिए और उसमें प्रैक्टिस टॉपिक वाइज करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। और एक बार कॉम्प्रिहेंसिवनेस के लिए पेपर्स को प्रिंट आउट करके और उनको भी आप जो है बेसिकली क्या है प्रैक्टिस जरूर करें। फिर बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश मीडियम में, ये भी किताब आती है, लेकिन ठीक है इट्स जस्ट फॉर बोलते ना बिगिनर के लिए, प्रैक्टिस के लिए। कुछ 7000 क्वेश्चंस हैं तो आप ये ले सकते हैं, मूमल की किताब आती है। और एक अभी रिसेंटली इन्होंने क्या है कि हालांकि पहले जैसा कलरफुल एटलस नहीं निकाला है, राजस्थान एटलस 2026-27 के नाम से इन्होंने निकाला है राजस्थान एटलस में, लेकिन इतना कलरफुल नहीं है। फिर भी वी कैन से ऑथेंटिक तो नहीं है, लेकिन मेरा मानना है जितना मैं मूमल को पढ़ता आया हूं, उनका जो कंटेंट राइटर है वो बहुत मेहनत करता है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से इज दैट रेफर करते हुए साथ में ऑथेंटिक सोर्सेस को वी कैन हैव दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एटलस, ठीक है। तो ये एटलस अभी देखिए कि ये आती है इस तरीके से, ठीक है। सो इसके अंदर में आपको जैसे मान लीजिए एंशिएंट नेम्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स हैं, तो इस तरीके से मैप के साथ में आपको सारी चीज़ें रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेट में, तो कई लोग मैप के साथ में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा किताबें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड जो आपको सफलता दिलाएगी वो किताबें मैंने आपको बता दी हैं। अब आपकी चॉइस है दोस्तों, आप किन किताबों को पढ़ते हैं, ठीक है, कितनी मेहनत करना चाहते हैं। यदि सफलता चाहते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मूल किताबों से पढ़ करके सेल्फ स्टडी भी हो सकती है। और दोस्तों देयर इज नो हार्म इन टेकिंग हेल्प ऑफ अदर्स एज वेल, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अ फाइन। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो फ्लैट 50% का जो डिस्काउंट है उसका फायदा जरूर उठाएं। राखी 50 का कोड लगा करके आप 31 अगस्त तक हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। राजस्थान जीके फाउंडेशन बैच कल याद रखिएगा 8 AM जो है पहली क्लास अपनी होगी, इंट्रोडक्शन टू राजस्थान ज्योग्राफी, ठीक है, उसे आप जरूर अटेंड कीजिएगा। और फिर कल से हम जो है राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और इंग्लिश मीडियम का भी बैच अपना जो है शुरू होने वाला है, RS का भी कल से ही। सो आप इसमें भी जुड़ सकते हैं, RS फाउंडेशन के लिए भी, ठीक है दोस्तों। और RS प्रीलिम्स में सुपर 26 के लिए भी आप जो है हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दीज आर द सम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विच वी हैव ठीक है गाइडेड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स
फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स। सो आप रामास गुरुकुल की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर अपने रेस्पेक्टिव कोर्सेज को असिस्टेंट प्रोफेसर सेक्शन में या फिर आरपीएससी सेक्शन के अंदर में पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका कोई सुझाव हो, आपका कोई डाउट हो तो मोस्ट वेलकम दोस्तों। एनी डाउट? कोई डाउट है आपका कि हाँ सर ये चीज़ें हैं जो हम पूछना चाहते हैं? यू हैव फ्यू मिनट्स। चलिए देन हम मिलते हैं कल 8 AM शार्प 8 AM पर हम मिलेंगे दोस्तों। मेक श्योर आप सब लोग लाइव आएँ, क्लासेस को अटेंड करें, ठीक है। ये क्लासेस आपके लिए रन हो रही हैं, सो डू पार्टिसिपेट। स्पेशली इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक्सक्लूसिव एकमात्र बैच जो राजस्थान जीके फाउंडेशन के नाम से आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। और ऑथेंटिक सोर्सेज जो किताबें आपको बताई हैं उन किताबों को मतलब अच्छे से पढ़ करके उनमें से जो फिल्टर्ड आउट बेस्ट कंटेंट है वो आपको दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।